नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी के रिलेटेड हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की हमने 4 क्लासें पहले अपलोड कर दी है। ये 5वीं क्लास है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो दोस्तों, आजकल एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, हम ज़्यादा तथ्य के आधार पर क्वेश्चन नहीं लाए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन है आजकल है वो बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी उसी लेवल के अनुसार डालनी पड़ेगी। तो इनमें से कौन सी नदियों का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। तो दोस्तों, काली सिंध व पार्वती नदी है, इन दो नदियों का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। बेड़ व बाणगंगा नदियों का उद्गम है वो राजस्थान से होता है। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान से उद्गम नहीं होने वाली नदियाँ कौन सी है, एक काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो वो है पश्चिमी बनास। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी मतलब उस नदी की विशेषता बताई जा रही है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी डालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, वो है पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही कथन को चुनिए। दोस्तों, आजकल एग्जाम में आपको इसी प्रकार के कथन कारण वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो हम आपको उसी रिलेटेड है वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इनमें से नीचे दिए गए कूट दिए गए, 3 कूट दिए गए, आपको बताने हैं कि कौन कौन सी कूट सही है। तो लूणी नदी का क्रम का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में, ये बात बिल्कुल सही है कि लूणी नदी है उसका अधिकांश अपवाद क्षेत्र है वो राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी, ये बात बिल्कुल सही है कि खारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये एकदम बात भी सही है कि बनास नदी वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, बी तथा सी, तीनों कारण है वो सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ आपको मुख्य नदी दी गई है, दूसरी तरफ है उसकी सहायक नदियाँ दी गई। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, एक तो सिवान और परवन दोनों नदियाँ हैं, ये चंबल नदी की सहायक है। जबकि माही नदी की सहायक नदियाँ हैं अनास व चाप। अनास व चाप किसकी सहायक नदी है, वो माही नदी की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है एक तो वाकल और दूसरी हथमती। साबरमती की सहायक नदी है वाकल और हथमती। बनास की सहायक नदी है एक तो खारी और दूसरी बांडी। खारी और बांडी किसकी सहायक नदी है, बनास। क्योंकि आजकल एग्जाम इसी प्रकार के कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये यहाँ ये नदी कहाँ से उद्गमित होती है, या कौन सी नदी बाएं तरफ से आती है, कौन सी दाएं तरफ से आती है, इसी प्रकार के 3-4 प्रकार के क्वेश्चन है वो नदियों के में आपको ट्यूशन देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए कि यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती हैं, अथमती मेवा तथा वेत्तर इसकी सहायक नदियां हैं। क्योंकि हमने अथमती पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ ली, यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो वह नदी कौन सी है। तो दोस्तों, वह साबरमती नदी है, क्योंकि यह कोटा उदयपुर से उद्गमित होती है। क्योंकि माही नदी आपको तो ऑप्शन पहले ही कट जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। तो जाखम है वो प्रतापगढ़ से है, और साबरमती नदी है ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती हैं। अथमती मेवा तथा वेत्तर इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये राजस्थान में 45 किलोमीटर प्रवाहित होने वाली नदी है वो साबरमती नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह नदी जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कुछ नदियों के हैं वो आपको उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं 4-5 नदियों के आपके साथ उपनाम शेयर कर रहा हूँ, वो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वन की आशा नदी किस नदी को कहा जाता है, तो बनास नदी को क्या कहा जाता है, वन की आशा। वन की आशा किस नदी को क्यों जाना जाता है, तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है। मतलब एक तरफ आपको मुख्य नदी दी गई है, दूसरी तरफ है वो उसकी सहायक नदी दी गई है। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो मुख्य नदी व सहायक नदी के रूप में से सम्मिलित नहीं है, तो अपन उस जोड़े का चयन करना है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। बनास बिल्कुल चंबल की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी गंभीरी है, ये बात भी एकदम सही है। लूणी की सहायक नदी सागी है, ये भी बात एकदम सही है। बनास गुहिया, गुहिया है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है वो डी हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम में आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है कि नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये राजसमंद के अंदर स्थित है। नौ चौकी बांध राजसमंद। नौ चौकी बांध कहाँ पर स्थित है? राजसमंद है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये बांध भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा बांध कौन से जिले के अंदर है और ये किस नदी पर स्थित है। इसका मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो है वो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ये कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा लूणी नदी का। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा लूणी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेड़च नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो दोस्तों उदयपुर। बेड़च या आयड़ नदी भी कहते हैं इसको। तो बेड़च नदी का उद्गम है वो किस जिले से होता है? तो ये उदयपुर से नदी का है वो उद्गम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो दोस्तों आपको एक तो पीछे जिले का नाम भी आ सकता है या फिर आगे की जो डिटेल है वो भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब कौन सी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ तो आपके जैसे जिले नाम दे दिए कि उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ जो भी है, और एक तरफ ऐसे भी आ सकता है बेराट की पहाड़ियाँ या गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर है, यहाँ से ये जाखम नदी का उद्गम नहीं होता है। लेकिन जाखम नदी का उद्गम है वो प्रतापगढ़ से होता है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इस प्रकार की नदियाँ वो बार बार पूछी जाती हैं। क्योंकि आजकल ये माही, लूणी, बनास इस प्रकार की नदियों की बहुत कम ऑप्शन है जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल है वो बढ़ चुके हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग है वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बाण गंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो बाण गंगा नदी का उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियों से होता है। तो बाण गंगा नदी का उद्गम बेराट, जैसे बै से बेराट, बै से बेराट, बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियाँ। और आपको पीछे जिले का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जिला कौन सा है? जयपुर। बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से। तो आपको सीधे डायरेक्ट जिले से पूछ सकता है कि बाण गंगा नदी है उसका उद्गम किस जिले से होता है? तो जयपुर से होता है। पहाड़ी कौन सी है? वो है बेराट की पहाड़ी, जयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्जुन की गंगा या रूडित नदी किस नदी की उपनाम है। क्योंकि दोस्तों आपको ये उपनाम है ना थोड़ा ध्यान में रख लेना है, क्योंकि उपनाम से आजकल बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने इसीलिए 2-3 क्वेश्चन है वो उपनाम के है वो क्वेश्चन बनाए थे। तो अर्जुन की गंगा या रूडित नदी किस नदी की उपनाम है? तो ये बाण गंगा नदी की उपनाम है। अर्जुन की गंगा या रूडित नदी किस नदी की उपनाम है? बाण गंगा नदी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था फिलहाल, जो सितंबर में एग्जाम हुए थे 2025 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो जोजड़ी एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली लूणी की दाएं तरफ की सहायक नदी है, और बाकी सारी हैं वो बाईं तरफ की, और ये एकमात्र है वो दाईं तरफ से लूणी नदी की सहायक नदी है, जोजड़ी है, जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे। धन्यवाद मित्रों।